अंबेडकर का बड़प्पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहां भी टॉप करने के बाद, वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। और जितने सफल हुए उतना सफल होना एक जिंदगी में आसान भी नहीं होता। जितने वो सफल हुए उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया। अब उस अंबेडकर का तेज 1936 में फैल चुका था। महात्मा गांधी बहुत दुखी है। महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। मतलब महात्मा गांधी के प्रति मेरा सम्मान उतना ही जितना अंबेडकर के प्रति है, पर इस मामले में वो बहुत ही दकियानुसी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी एक किताब हिंदू धर्म में लिखा है उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। इसलिए उनके पेट में खलबली मची हुई थी कि अंबेडकर बीच में कैसे आ गया। अंत में अंबेडकर बोले, महात्मा जी हमने बहुत ट्राई कर लिया कि हिंदू धर्म में रह के चीजें ठीक कर लें, हो नहीं पा रही, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। अब महात्मा गांधी परेशान। उनके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म है महात्मा गांधी के लिए। गीता, वो सब, उनका तो वैष्णव परंपरा, वो सब विचार ज्यादा थे। 1937 में कहते हैं कि अंबेडकर ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। महाराष्ट्र में अनाउंस किया एक सभा में, और उस सभा में सीधे कहा कि देखो भाई लोगों, मैं हिंदू पैदा हुआ इस पर मेरा बस नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में ना मरूं इस पर मेरा बस है, और मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उस समय खलबली मच गई कि वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। शायद सिख धर्म अपनाने की बात उस समय थी उनके दिमाग में। और महात्मा गांधी ने बहुत समझाया कि देखो अंबेडकर, नहीं ना, ऐसे नहीं करते। महात्मा जी का मार्ग एकदम अलग है। अंबेडकर कह रहे हैं कि अगर मैं इस घर में पैदा हो गया तो मैं क्यों जिंदगी भर सफाई का काम करूं। महात्मा गांधी कह रहे हैं नहीं, गहराई में सोचो, इस घर में पैदा क्यों हुए, ये सोचो। ये उसका डिजाइन है, उसने जानबूझ के पैदा किया क्योंकि तुम्हारे अंदर सफाई के ही गुण हैं। अंबेडकर कह रहे तू दलित पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ो लिखो, एमए करो, पीएचडी करो, लेकिन उसके बाद काम वही करना है, सफाई का ही। ये थे राष्ट्रपिता जी। चाचा जी आजकल है, ये सेकंड राष्ट्रपिता बनने वाले हैं मोदी जी, जिस मूड में चल रहे हैं अभी। हो सकता है जल्दी घोषणा हो कि भारत के अब 2 पिता हैं, और छोटे पापा बड़े पापा, फिर हम ऐसे करेंगे ये बड़े पापा छोटे पापा। चलिए, तो 1936 में दलित चेतना का ठीक ठाक उभार हो गया था अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। अंबेडकरवादी विचारधारा पनप रही थी। उसी अंबेडकरवाद की जो उग्रता है, आक्रामकता है, या उसमें अधिकार मांगने की चेतना है, वो आपको सिलिया के पेरेंट्स में दिखेगी। सिलिया में तो नहीं दिखती है, सिलिया तो बेचारी मोहब्बत का शिकार है, वो नहीं समझ पा रही है। लेकिन सिलिया के पेरेंट्स ने कहा, अच्छा पंडित जी को दिक्कत है जाति व्यवस्था से, प्यार करते हुए दिक्कत नहीं हुई थी, बाद में होने लग गई है, तो कोई बात नहीं भाई, सिलिया ब्राह्मण नहीं बन सकती, पर पंडित जी तो बन सकते हैं हमारी जाति वाले, हम बना देते हैं। हड्डी चटानी होगी ना, चटा देंगे हड्डी, क्या हो गया गए, मुंह खोल खाल के ठोस दी हड्डी मुंह में। और हिंदू धर्म की अच्छी बात यह है कि वापसी का रास्ता संभव नहीं है। अगर धर्म भ्रष्ट हो गया एक बार, फिर रिवर्सल नहीं है, उसमें अंडू नहीं कर सकते उसको, वो फाइनल है। और माता जी धर्म भ्रष्ट हो गया, अब वो कितना भी हरिद्वार जाए, कितना भी काशी जाए, वो वापसी संभव नहीं है ऐसी। तो अंत में उसको भी लगा कि अब ज्यादा आसान रास्ता ही है कि अब माता दीन केवल किसान था, अब वो सिलिया के लिए जान छिड़कता था, आदि 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 वो सब हुआ। तो एक पॉइंट ये है।